और अब आपको लिए चलता हूं बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग की तरफ। और पहली अहम खबर आपके सामने ये रही, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर आई। व्हाट्सएप में एक नया फीचर जोड़ा गया है। व्हाट्सएप पर मिलेगी चैट लॉक करने की सुविधा। पर्सनल बातचीत अब पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने इसकी जानकारी दी है। अब इसमें पूरी चैट को आपको ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा या उसको पर्दे में नहीं रखना होगा। एक पर्टिकुलर चैट किसी के साथ आपकी हो रही है और उसको आप चाहते हैं कि पर्दे में रखें तो ये मुमकिन हो पाएगा। और ट्रेंडिंग में अगली अहम खबर, दुनिया में भारत के बढ़ते कद की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बदला इंडिया का किरदार। यूरोप को तेल बेचने में भारत नंबर 1 हुआ। भारत ने सऊदी अरब को इस मामले में पछाड़ दिया है। रोजाना 5.5 करोड़ लीटर ऑयल का एक्सपोर्ट हो रहा है और तेल के खेल में भारत का अब किरदार बदल गया है। और अब ट्रेंडिंग में सीधे आपसे जुड़ी हुई खबर, इंडिया में आने वाली है नौकरियों की बारिश। इस साल इंडिया की 77 कंपनियां करने वाली हैं हायरिंग। 4 से 7 साल के एक्सपीरियंस वालों को मिलने वाली है तरजीह। 2100 कंपनियों पर हुए सर्वे में यह बात सामने आई है। कोलकाता की एचआर सॉल्यूशन कंपनी जीनियस कंसल्टेंट ने किया है यह सर्वे। दक्षिण और पश्चिम भारत में होगी सबसे ज्यादा हायरिंग। और ट्रेंडिंग में अगली अहम खबर, गूगल से जुड़ी हुई इनएक्टिव अकाउंट पर गूगल बड़ा एक्शन लेने वाला है। जीमेल और गूगल पर इनएक्टिव अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। 1 या फिर 2 साल से इनएक्टिव अकाउंट पर यह एक्शन लिया जाएगा। सुरक्षा कारणों की वजह से इनएक्टिव अकाउंट को बंद करने का यह फैसला लिया जा रहा है, ऐसा गूगल ने बताया। और अब जरा यह भी देखिए कि आगे मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है। मॉनसून आपके घर तक कब पहुंचने वाला है? दिल्ली एनसीआर में मौसम नर्म गर्म है। धूल धुंध के साथ आसमान में बादल छाए रहे। कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई। मौसम के बदले रुख ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन धूल भरी आंधी से लोग परेशान रहे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो धूल भरी आंधी के पीछे पाकिस्तान से आने वाली हवाएं हैं। इन हवाओं ने राजस्थान में धूल उठाई, जिसका असर दिल्ली एनसीआर तक दिख रहा है। अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान। लेकिन बड़ी खबर मानसून को लेकर है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल केरल तट पर मानसून थोड़ा देरी से दस्तक देगा। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल तट पर दस्तक देता है और फिर मुंबई होते हुए उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है। लेकिन इस साल मानसून के केरल तट पर 4 जून को पहुंचने की संभावना है। अगर केरल तट पर मानसून देर से पहुंचा तो देश के बाकी हिस्सों और उत्तर भारत तक इसके पहुंचने में और ज्यादा देरी हो सकती है। दूसरी तरफ इस साल मानसून पर अल नीनो इफेक्ट की आशंका भी जताई गई। अगर ऐसा हुआ तो मानसून कमजोर भी पड़ सकता है। और अब बहुत जल्दी देखिए बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग पिक 5 थे। शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 371 अंकों की गिरावट के साथ 61,560 पर और निफ्टी 106 अंकों के नुकसान के साथ 19,114 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स को छोड़कर लगभग सारे शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ। नौकरी, चपरासी और चौकीदारी की और आवेदक बीटेक, एमबीए, एमसीए पास। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं से एक मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस नॉन टेक्निकल में 55 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 19 लाख से ज्यादा आवेदक प्रयागराज के एसएससी मध्य क्षेत्र के दफ्तर के अंडर आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनियों में शुमार वोडाफोन ने 11,000 कर्मचारियों की छंटनी का प्लान बनाया है। कंपनी की नई बॉस ने कहा है कि ग्रुप को कारोबार में नुकसान हो रहा है, लिहाजा वो ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर है। करीब 11,000 स्टाफ को फेज वाइज अगले 3 साल में निकाला जाएगा। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने मुंबई में शाहरुख खान के बंगले मन्नत में मुलाकात की। इसका खुलासा खुद शाहरुख ने किया। शाहरुख ने कहा कि गारसेटी ने मेरे साथ खुद के बॉलीवुड डेब्यू पर मजाकिया अंदाज में बातचीत की। सिंगर और गजल गायक पंकज उधास आज 71 साल के हो गए। गुजरात के जेतपुर में जन्मे पंकज उधास को 10 साल की उम्र में पहली बार गाने के लिए 51 रुपए इनाम मिला था। आगे चलकर वो मशहूर प्लेबैक सिंगर हुए। उनकी गाई गजलें काफी मशहूर हुई। करोड़ों लोग उनके हनुमान चालीसा गायकी के भी फैन हैं। लेकिन कम लोग जानते हैं कि किसी भी परफॉर्मेंस से पहले पंकज उधास हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते हैं।